आइए प्रियो, समय है हम परमेश्वर के वचन में आज की शाम में चलेंगे और मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिएगा पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 15 पद। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। खुदा का कलाम एक बात कह रहा है और कह रहा है कि ना तो तुम संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। आप समझ पा रहे हैं इस वचन का मतलब? प्रभु कह रहा है कि तुम संसार में हो, संसार की चीजें तुम्हें अट्रैक्ट करेंगी, संसार की बातें तुम्हें इन्फ्लुएंस करेंगी, पर तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं होना, इनसे प्रेम नहीं रखना। परमेश्वर कुछ बात समझाना चाहते हैं। प्रभु ने कभी मना नहीं किया कि आप संसार में मत रहो, कभी मना नहीं किया कि आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय नहीं करो, परिवार के साथ एंजॉय नहीं करो। नहीं, प्रभु कह रहा है तुम संसार की वस्तुओं से प्रेम मत करो। इसमें एक अलग मतलब है ना? यानी कि परमेश्वर चाह रहे हैं कि हम संसार की वस्तुओं के प्रति अभिलाषी ना हो। समझ रहे? हम प्रेम जब किसी से करते हैं तो हम उसका अभिलाषी बन जाते हैं, हम उसके अभिलाषी बन जाते हैं। हम चाहते हैं हमें वो चीज चाहिए, है ना? अगर मैं बात करूं संदर्भ में कि एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जब होते हैं तो वो एक दूसरे के अभिलाषी होते हैं, वो प्रेम करते हैं एक दूसरे से, तो वो चाहते हैं कि ये मुझे मिल जाए, है ना? बॉयफ्रेंड चाहता है गर्लफ्रेंड मुझे मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, है ना? ऐसे ही सोचते हैं हम लोग। प्रभु यही कह रहे हैं, हमें संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करना। आज मैं इसी बात पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं प्रियो, कि प्रभु जब इस बात को कह रहे हैं तो इसके कुछ मायने हैं, कुछ अद्भुत बात परमेश्वर आज के शाम मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा प्रेम संसार की चीजों की ओर बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, इतना हो जाता है कि हम परमेश्वर की वैल्यू नहीं जानते। हमारे अंदर संसार इतना आ जाता है कि हम क्राइस्ट की वैल्यू नहीं समझते, परमेश्वर की वैल्यू नहीं समझते, है ना? अगर मैं बात करूं तराजू में, अगर दोनों चीजों को रख दिया जाए, संसार एक तरफ, यीशु मसीह एक तरफ, तो पता है कई बार ऐसा होता है कि संसार ज्यादा हो जाता है ना? होता है ना? बहुत बार ऐसा समय आता है कि हम संसार से अधिक प्रेम करने लगते हैं। पर परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें परमेश्वर को प्रेम करना है, संसार में रहना है, संसार की चीजों का सेवन भी करना है। यानी कि कोई चीज है तो आप इस्तेमाल करेंगे ना, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर मना कर रहे नहीं इस्तेमाल नहीं करना, ये है ना? है तो आप यूज करेंगे, कार है तो आप यूज करेंगे। पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं कि इससे प्रेम मत करो, अपना दिल मत लगाओ इससे, है ना? इसलिए परमेश्वर ने कहा कि कोई मनुष्य, लूका यदि हम पढ़ेंगे, लूका उसका 16 और उसके 13 पद में लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। क्यों कह रहे हैं? परमेश्वर ने आगे उससे और ज्यादा बढ़ा के बोला कि आप परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु कहना क्या चाह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं यदि ऐसा है तो तुम एक से बैर करोगे, एक से प्रेम करोगे, आप दोनों को समान प्रेम नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रभु ने कहा, देखिए धन अच्छा है, पर धन के प्रति प्रेम जब ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे लालच बोलते हैं, है ना? लालच। जब आप धन से ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, जब धन पे ज्यादा ध्यान लगाने लगते हैं, तो वो धीरे धीरे करके वो लालच में तब्दील हो जाता है। आपको किसी भी कीमत पे पैसा चाहिए होता है ना? चाहे हुक चाहे बाय क्रुक, आपको पैसा चाहिए, आपको चाहिए ही चाहिए। आपका मन धन के प्रति इतना लग जाता है, आपका प्रेम इतना हो जाता है, और इस कारण से परमेश्वर का प्रेम कई बार हमारे जीवन से अलग हो जाता है।
बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में लिखा है, यहूदा इस्करियोती के विषय में। आप सबने पढ़ा है यूहन्ना और उसके 12 अध्याय में इस बात का जिक्र पाया जाता है प्रियो कि यीशु मसीह एक जगह पे हैं, उनके डिसाइपल्स भी हैं और लाजर भी है जिसे उन्होंने मृतकों में से जिलाया है, मृतकों में से उसे जिलाया है, उसके साथ भोजन करने बैठे हैं। और लिखा है बाइबल में यूहन्ना 12 अध्याय उसके पहले पद से जब आप पढ़ेंगे तो उस दृष्टांत में आपको समझ में आएगा। एक स्त्री वहां आती है और वो स्त्री, बाइबल में लिखा है, जटामासी का जो आधा सेर इत्र था वो यीशु मसीह के पांव पर डाल देती है और अपने बालों से उसे पोंछने लगती है। आप समझ रहे हैं? पर बाइबल में लिखा है कि जब यहूदा इस्करियोती ये बात देखता है तो वो क्रोधित होता है, गुस्सा करता है और कहता है कि इस इत्र को तो 300 दिनार में बेचा जा सकता था, है ना, गरीबों की सहायता होती, सारी बातें। आप इस जगह पे देखिएगा, यहाँ मुझे वंडरफुल कैरेक्टर दिखाई दिया उस स्त्री का। आपको मालूम है उस समय में ये जो इत्र जमा किया जाता था, ये उडेला जाता था, जिसकी जब विवाह हो रहा होता था किसी स्त्री का किसी पुरुष से, तो वो उसके पति के लिए इस प्रेम को प्रकट करती थी, वो इत्र उस पे डाल देती थी। समझ रहे? इसने ये बहुमूल्य इत्र जमा किया होगा उस खूबसूरत मूवमेंट के लिए, पर उसने अपना समर्पण दर्शाया, उसने यीशु के पांव के ऊपर इत्र डाल दिया, घर सुगंध से भर गया। पर यहूदा रिस्याने लगा, है ना। एक तरफ ये स्त्री है जिसका समर्पण, जिसका डेडिकेशन है प्रभु यीशु की तरफ, वो क्राइस्ट को वैल्यू कर रही है इत्र से ज्यादा, है ना। उसकी दृष्टि में क्राइस्ट से अनमोल कोई नहीं है, यीशु मसीह से अनमोल कोई नहीं है, इत्र भी नहीं, चाहे कितनी भी उसकी वैल्यू है, पर वो उसकी दृष्टि में अनमोल नहीं है। पर दूसरी तरफ जो यहूदा है, जो यीशु को बहुत अच्छे से जानता है, जो यीशु के साथ रहा है, जिसने सब कुछ चिन्ह चमत्कार मिरेकल सब कुछ देखे, और ये व्यक्ति किसको वैल्यू कर रहा है? इत्र को, है ना, कंपेयर कर रहा है। ये तो 300 दिनार में बेचा जा सकता है। अरे तुझे नहीं मालूम कि यीशु वहां मौजूद है? तेरे हृदय में तो यीशु मसीह की वैल्यू सबसे अधिक होनी चाहिए थी। पर पता है क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि ये वैल्यू क्राइस्ट से बढ़कर उस इत्र की कर रहा है। हालेलुया। आपको मालूम है हमारे जीवन में कई बार यही होता है, बहुत ऐसे अवसर हमारी लाइफ में आते हैं जब हम क्राइस्ट से बढ़कर, यीशु मसीह से बढ़कर संसार की चीजों को प्रिय जानते हैं। इसलिए परमेश्वर के कलाम में लिखा, ना तो तुम संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। अगर तुम्हारा प्रेम उनके प्रति हो जाएगा तो तुम क्राइस्ट के प्रेम को कम कर दोगे। जो परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम होना चाहिए वो नहीं होगा। हालेलुया। अगर आप धन दौलत के पीछे दौड़ना आरंभ करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं यही मेरे लिए सब कुछ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्राइस्ट से, तो आप उससे प्रेम करेंगे और यीशु को आपके जीवन में जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। आप समझ रहे हैं? ये साथ रहता था, सब कुछ देखता था, शायद 24 घंटों में से अधिक समय यीशु मसीह के साथ था, फिर भी क्राइस्ट की वैल्यू नहीं कर रहा। पर वो स्त्री जो पापी थी, है ना, वो वैल्यू कर रही है क्राइस्ट को अपने इत्र से ज्यादा, अपने होने वाले पति से ज्यादा, सब चीजों से अधिक वो वैल्यू कर रही है क्राइस्ट को। आज परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं, हमारे जीवन में क्राइस्ट की वैल्यू सबसे अधिक होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर गड़बड़ है, कुछ कमी है। हालेलुया। एक और व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जिसके विषय में लिखा है धनवान व्यक्ति। पढ़ा है ना अपने बाइबल में लूका 18 और उसके 18 से 23 पद में एक धनवान व्यक्ति आता है यीशु के पास और कहता है, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु मुझे बताइए। यीशु से बताते हैं, यीशु से सारी बातें बता देते हैं। और पता है क्या कहते हैं? कहते हैं तो सब कुछ कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले। और बाइबल में लिखा है ये उदास होकर चला जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि इसके दिल में जो प्रेम था वो धन के प्रति था।
वो बहुत रईस व्यक्ति था। बाइबल ऐसा कहती है वो धनवान व्यक्ति था, इसलिए क्राइस्ट को उसने छोड़ा और धन को प्रिय जाना, संसार की चीजों को प्रिय जाना, क्राइस्ट को छोड़ दिया। आप समझ रहे? प्रभु नहीं चाहता, प्रभु कहता है कि हमारे जीवन में क्राइस्ट से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए, यीशु मसीह से बढ़कर कुछ भी हमारी लाइफ के भीतर नहीं होना चाहिए। अगर हम यीशु मसीह से ज्यादा किसी भी चीज को वैल्यू करेंगे तो निश्चय है कि हम एक समय के बाद नुकसान उठाएंगे। अब सोचिए, वो अनंत जीवन का वारिस होने आया और यीशु ने उसे अनंत जीवन का मार्ग बताया और उसने अनंत जीवन को तुच्छ जाना और धन को प्रिय जाना और धन के पीछे चला गया। आज बहुत सारे जीवनों की स्थिति यही है। बहुत सारे जीवन धन को, चीजों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं इन्हीं चीजों पे, और प्रभु सिखा रहे हैं हमें ऐसा नहीं करना है ना। बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय 45 से 46 पद को देखिए क्या लिखा है बाइबल में। मत्ती 13 उसका 45 और 46 पद। यस, परमेश्वर के वचन में लिखा है, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उससे मोल ले लिया। एक व्यापारी के विषय में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं वो मोतियों की खोज में था और जब उसे मिला तो उसने क्या किया? बाइबल में लिखा है उसने अपना सब कुछ बेच डाला और उस मोती को मोल ले लिया। आप समझ रहे हैं, ये मोती क्राइस्ट को दर्शाता है, यीशु मसीह को दर्शाता है। ये यहाँ पे पैराबल बता रहा है कि हमारे लाइफ में ऐसा होना चाहिए। सबसे ऊंचे पे यीशु मसीह हमारी लाइफ में होना चाहिए। उसने सबसे अधिक वैल्यू उस मोती की करी, उसने सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लिया क्योंकि वो जानता था ये अनमोल है। हमारे साथ क्या है? हम यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, सारी चीजों के पीछे भागते हैं, सारी चीजें हमें चाहिए और यीशु को हम छोड़ देते हैं, है ना। बाइबल में क्या लिखा है? जब उनके सामने प्रश्न आया, इजराइलियों के सामने प्रश्न आया कि तुम क्या चाहते हो, मैं किसे छोड़ूं, बरअब्बा को या यीशु को? तो उन्होंने क्या कहा? हमारे लिए बरअब्बा को हमें दे दे, यीशु को सूली पे चढ़ा दे। आप समझ रहे, यही हो रहा है लाइफ में। हम चीजों को, संसार की चीजों को अधिक महत्व देते हैं बजाय यीशु मसीह के। हम यीशु के साथ होते हुए भी यीशु को नहीं जान पाते, उसकी वैल्यू को नहीं समझ पाते। यहूदा यीशु मसीह के साथ रहता था पर यीशु की उस बात को समझ नहीं पाया, यीशु मसीह से प्रेम नहीं कर पाया। मालूम है क्यों? क्योंकि उसके हृदय में संसार के प्रति प्रेम था, लालच था, पैसों के प्रति। बाइबल में लिखा 30 चांदी के सिक्कों में उसने उसे बेच दिया। लालच, है ना। यीशु मसीह से ज्यादा वैल्यू कर रहा है पैसे की, धन की, इत्र की। कह रहा है 300 दिनार में बेच दिया जाता। क्या आप अपनी लाइफ में कई बार ऐसा देखते हैं कि हमारे समय में भी ऐसा होता है? कई बार हम यीशु मसीह को त्याग देते हैं। जब हम प्रार्थना कक्ष में नहीं जाते, जब हम प्रेयर नहीं करते, जब हम समय ठहराते हैं, लॉर्ड इस समय मैं आपसे मुलाकात करूंगा, इस समय मैं प्रार्थना करूंगा, और उस समय हमें कोई संसार का काम मिल जाता है, संसार की चीजें मिल जाती हैं, संसार के मित्र आ जाते हैं, तो क्या होता है? हम यीशु को वेट कराते हैं। आपको मालूम है आपके प्रार्थना कक्ष में जो समय आप निर्धारित करते हैं उस समय वो मौजूद होता है और आप उसे वेट कराते हैं। होता है, हम वेट कराते हैं प्रभु को। क्यों? क्योंकि हमारे लिए संसार अधिक महत्व रखता है, संसार का प्रेम हमारे हृदय में अधिक पाया जाता है। हालेलुया। समझ रहे? ऐसा नहीं होना चाहिए। बाइबल ऐसा कह रही है। उसने कहा एक व्यापारी था, अनमोल मोती की खोज में था, उसने सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल लिया। आपको क्राइस्ट को वैल्यू करना है सबसे अधिक। सारी चीजों को एक तरफ रखिए ना, सारी चीजों को एक तरफ छोड़िए ना, तब आप यीशु से प्रेम कर पाएंगे, तब आप यीशु मसीह के पीछे पीछे चल पाएंगे। पता है बाइबल में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने छोड़ दिया संसार को प्रिय जानकर। बाइबल में लिखा है
दूसरा तीमुथियुस उसके 4 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, दमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। पौलुस कह रहा है दमास ने संसार को प्रिय जानकर, ये सेवा में था, सेवा में साथ साथ चल रहा था, पर एक समय ऐसा आ गया इसने संसार की ओर दृष्टि लगा ली, संसार को ज्यादा प्रिय जाना बजाय परमेश्वर की सेवा के। और पौलुस कहता है कि उसने मुझे छोड़ दिया है, वो संसार में चला गया है, संसार को प्रिय जाना है। कई बार होता है हम छोड़ रहे हैं, कई बार छोड़ देते हैं यीशु मसीह को। संसार हमारे भीतर इतना उतर जाता है कि हमें यीशु की ओर ताकने का ध्यान ही नहीं रहता, है ना। यहूदा कह रहा है, इत्र क्यों नाश किया गया? अरे तू उसका समर्पण नहीं देख रहा, उस स्त्री का समर्पण नहीं देख रहा जिसने इतना महंगा इत्र तोड़ दिया, फ्लास्क तोड़ के इत्र उड़ेल दिया, उसका समर्पण तुझे दिखाई नहीं दे रहा। तेरा ध्यान सिर्फ पैसे पे लगा हुआ है, तेरी कैलकुलेशन सिर्फ पैसा है। लालच कई बार हमें इस जगह पे लाके खड़ा कर देता है प्रियो, कि हम परमेश्वर का त्याग करते हैं। आप देखिए, ना जाने कितने पासवान, कितने सेवक कहाँ गिर गए, पैसों में गिर गए, लालच में गिर गए, क्योंकि उन्होंने संसार को प्रिय जाना, संसार के ऐशो आराम को प्रिय जाना। कितनी सेवकों ने संसार को प्रिय जान के परमेश्वर को छोड़ दिया। आप समझ रहे हैं, संसार का चकाचौंध, संसार का ऐशो आराम उनकी लाइफ में एंटर कर गया। अब वो प्रभु के साथ वैसे नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर मुझे और आपको सिखा रहे कि हमें संसार में रहना है, पर संसार से प्रेम नहीं करना, है ना संसार से, न संसार की वस्तुएं से। अगर आप इनसे प्रेम करने लगेंगे तो परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय से कम हो जाएगा। आपको मालूम है, पहला शमूएल उसके 15 अध्याय उसके 2 और 3 पद को जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने शमूएल की पुस्तक में राजा शाऊल से कुछ बातों को करा। निकालिएगा पहला शमूएल उसका 15 अध्याय उसके 1 और 2 पद को। परमेश्वर के वचन में लिखा है, शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इज़राइलियों से क्या क्या किया। जब इज़राइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। प्रभु ने क्या आज्ञा दी शाऊल को? प्रभु ने कहा तुझे सबको मारना। ये वो अमालेकी हैं जिन्होंने इज़राइल लोगों को मार्ग में रास्ता नहीं दिया था। जब वो कनान में आ रहे थे, इन्होंने रोक दिया था रास्ता, इसलिए तो अमालेकियों को मारना, सब कुछ नाश करना, कोमलता मत दिखाना। पर पता है, बाइबल में लिखा है कि शाऊल ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां छोड़ दी, राजा को भी छोड़ दिया, और ये बात परमेश्वर को बुरी लगी। परमेश्वर कहते हैं, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी थी? आपको मालूम है आज क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में? हम चीजों से इतना प्रेम करने लगते हैं, इतना ज्यादा आकर्षण हो जाता है हमारी लाइफ के भीतर। आज ये अमालेकी कौन है आपको मालूम है? जिन्हें हम छोड़ देते हैं, है ना। ये अमालेकी मार्ग की रुकावट थे कनान पहुंचने के लिए। आज आपकी लाइफ में भी ऐसे अमालेकी पाए जाते हैं जो आपके कनान में आपको एंटर नहीं होने देते, परमेश्वर की उपस्थिति में आपको एंटर नहीं होने देते। मालूम है क्या है वो अमालेकी? ईर्ष्या, क्रोध, और आप इन्हें रहने देते हैं। बाइबल कहती है कि आप अमालेकियों को उसने रहने दिया, उन लोगों को, अच्छी भेड़ बकरियों को, अच्छी चीजों को उन्हें छोड़ दिया, राजा को छोड़ दिया कि मैं परमेश्वर को कुर्बान करूंगा, परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाऊंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है? परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है कि उसकी आज्ञा मानी जाए। हालेलुया। आप समझ रहे, कई बार हमारे साथ यही है, हम इन चीजों को रहने देते हैं। हम संसार से इतना प्यार करते हैं, संसार के आकर्षण को, संसार की अभिलाषाओं को, संसार की चीजों को हमारे हृदय में रहने देते हैं, और हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय से चला जाता है।
शाऊल को चाहिए था कि उन चीजों का नाश करे। परमेश्वर ने कहा है खत्म कर दे, छोड़ दे। हमसे भी प्रभु कह रहा है ये जो डिजायर्स है ना शरीर की, ये जो डिजायर्स है संसार की, इन सारी चीजों को छोड़ दे, छोड़ दे। ये तुझे कनान में नहीं जाने देंगे, छोड़ दे, ये तुझे परमेश्वर की उपस्थिति में आने नहीं देंगे। पर पता है हम रहने देते। क्यों? क्योंकि हम बहुत चतुर हैं, हम बहुत दिमाग लगाते हैं। हम उन चीजों को भी रहने देते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर भी हमसे बात करे, परमेश्वर की उपस्थिति भी हम पालें। ऐसा हो सकता है? ऐसा संभव है? नहीं। प्रभु कहता है संसार का प्रेम तुझसे अलग होना चाहिए, संसार के डिजायर्स तेरे जीवन से अलग होनी चाहिए। और जब ऐसा होगा तब आप परमेश्वर को देखेंगे, तब परमेश्वर की उपस्थिति का आप आनंद करेंगे। उसने आज्ञा को नहीं माना और आपने देखा है उसका फल क्या हुआ। परमेश्वर ने उससे उसका अधिकार छीन लिया। आपके साथ भी ऐसा होगा अगर आप लगातार संसार से प्यार करते रहेंगे। आप चाहेंगे कि मैं दोनों स्वामियों की सेवा करूं, मैं संसार को भी प्रिय जानूं, परमेश्वर को भी थामे रहूं। ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु ने अपने वचन में बोला है कि तुम एक से बैर करोगे, एक से प्रेम करोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दोनों को प्रेम कर सको, है ना। परमेश्वर ने कहा धन होना चाहिए, है ना, जीवन में सुख की चीजें होनी चाहिए, पर आपका प्रेम नहीं होना चाहिए उनसे। अगर वो धनवान व्यक्ति इन चीज से प्रेम नहीं करता, धन से प्रेम नहीं करता, तो वो यीशु के पीछे चला जाता। पर उसका अटैचमेंट इतना ज्यादा था धन से कि उसने धन को प्रिय जाना और यीशु को छोड़ दिया। हालेलुया। समझ रहे हैं? इसलिए प्रभु आज हमें सिखा रहे हैं, हमारे लिए परमेश्वर से उत्तम कुछ नहीं होना चाहिए। संसार की वस्तुओं से हमें प्रेम नहीं करना, संसार की चीजों से प्रेम नहीं करना। मालूम है क्यों? क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है ये सब मिटता जाता है। हालेलुया। अगर आप मिटने वाली चीजों से प्यार कर रहे हैं तो आपको दुख होगा, आपको पीड़ा होगी। पर पता है हमारा प्रेम अगर यीशु से है तो बाइबल कहती है वो नहीं मिटने का, वो युगान युग जीवित रहेगा, वो सदा बना रहेगा, वो सदा सर्वदा ठहरा रहेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता तुम चुनाव करो, तुम सही चुनाव करना सीखो। अगर वो व्यक्ति अनंत जीवन को जो स्वयं प्रभु है उसे स्वीकार करता, उसके पीछे चलता, तो अनंत जीवन का वारिस हो, है ना। प्रभु कहता बुद्धिमानी से चुनाव करना सीखो। क्या है? आप संसार के पीछे भाग रहे हो, संसार की अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हो, मिट जाएगी, ये नहीं रह सकती, ये बनी नहीं रहेगी, है ना। कुछ समय के बाद आपकी डिजायर बढ़ेगी, है ना। मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब मैंने फोन लिया उस समय मुझे ये लगा ये फोन बहुत बेस्ट है। 4 दिन के बाद ही मैं उस फोन की जो चीजें थी मैं उसे यूज करना मैंने छोड़ दिया। बस सिर्फ बात करनी, व्हाट्सएप और ये सभी यूज किया। आपको मालूम है कुछ ही दिनों के बाद वो चीज पुरानी हो गई। अब नए नए लेटेस्ट फोन्स आ गए, है ना, आईफोन आ गए। अब हमारा मन करता है कि हम वो ले लें, होता है ना। 4 दिन के बाद आपको वो फोन बुरा लगने लगता है, नया फोन लेने की इच्छा होती है, मेरी भी करती है ना। आपके साथ भी होगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये ऐसी चीजें हैं जो बदल सकती हैं, नए अपडेट्स होंगे, चीजें चेंज होंगी, पर एक है जो कभी नहीं बदलेगा, वह है यीशु मसीह। वो सदैव एक सा रहेगा। बाइबल कहती है वो आज, कल और युगान युग एक सा है। तो हमें बुद्धिमानी से चुनाव करना है, हमें उसके पीछे चलना है। हालेलुया, हालेलुया। पर लोग संसार में इतना खो चुके हैं, इतना संसार को प्रिय जानते हैं कि वो प्रभु के पीछे नहीं चलते। एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति था और वो जंगल से जा रहा था, अंधकार हो रहा था, अंधेरा हो रहा था, वो जंगल के मार्ग से जा रहा था और सडनली वो किसी चीज से टकराया और एक कुएं के भीतर गिरने लगा। गिरते गिरते उसने एक डाल को थाम लिया और उस डाल को पकड़ लिया। थोड़ी देर में उसने देखा कि नीचे बड़े बड़े अजगर हैं जो मुंह पसार रहे हैं उसकी तरफ। उसने ऊपर दृष्टि करी तो उसने देखा कि चूहे हैं जो डाल को कुतर रहे हैं। थोड़ी दूर में उसने देखा कि बराबर में ही जस्ट एक हाथी है जो पेड़ को हिला रहा है और उस पे मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है और अब मधुमक्खी भी उसे काट लेंगी।
पर सडनली जब हाथी ने उस पेड़ को हिलाया तो उस पे से क्या हुआ, शहद की एक बूंद गिरती है और ये व्यक्ति उस बूंद को जब टेस्ट करता है इसे बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि उसका गला सूख रहा था, परेशान था। ये मधु उसके जीवन में एक मिठास को लेके आता है, उसे कुछ आराम देता है, कुछ सुकून देता है। आपको मालूम है, फिर और बूंदे गिरती हैं, अभी आनंद लेने लगता है। इसे पता है मैं लटका हुआ हूँ, मेरी हालत क्या है, चूहे कुतर रहे हैं, नीचे अजगर हैं, हाथी हिला रहा है लगातार पेड़ को, कब क्या होगा इसे कुछ नहीं पता। आपको मालूम है, इतना खो गया। और वहां पे सडनली एक व्यक्ति आता है, एक संत आते हैं, अब वो देखते हैं ऐसी स्थिति है तो उसे बचाने का प्रयास करते हैं, उससे कहते हैं ऊपर आ जाओ। आपको मालूम है ये क्या कहता है? कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, बस एक बूंद का और आनंद ले लो। वो फिर कहते हैं आ जा, ये कहता है बस थोड़ा सा और, एक बूंद और, एक बूंद और। ऐसे ही वो बार बार कहता रहता है। पता है ये संत परेशान होकर चले जाते हैं, परेशान होकर चले जाते हैं। आपको मालूम है कई बार हमारी स्थिति भी ऐसी है, हमारे पास बहुत मौके आते हैं पर हम संसार में इतना खो जाते हैं, संसार की चीजों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें किसी और चीज को समझने का ध्यान ही नहीं रहता है ना। परमेश्वर कह रहा है संसार से प्यार मत करो, प्रेम मत करो, पर हम उसी में लिप्त हैं, है ना। इसने क्या किया, शहद की बूंदों में इतना खो गया कि उसकी जान पे बनी हुई थी, फिर भी कोई ध्यान नहीं कि पहला काम ये करे कि निकल जाए, उसने नहीं परवाह करी। हमारे साथ भी है, प्रभु कई बार कह रहा है मत करो प्रेम संसार से, मत करो इनकी अभिलाषा, मत करो ये फ्लैशी डिजायर्स के पीछे मत जाओ, पर हम क्या कर रहे हैं, हम वही कर, हम उसी में लगे हुए हैं। हमारा सारा का सारा ध्यान इन्हीं बातों पर लगा हुआ है। हालेलुया। और इसीलिए कई बार हम अपनी लाइफ में जोखिमों को उठाते हैं, तकलीफों को उठाते हैं। बाइबल में लिखा है कुलूसियों उसके 3 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद को जब हम पढ़ेंगे, कुलूसियों निकालेगा, कुलूसियों उसका 3 अध्याय पहले दूसरे पद में लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। क्या कह रहा है खुदा का कलाम? कह रहा है तुम मसीह के साथ जिलाए गए। आप लोग मसीह के साथ जिलाए गए लोग हैं प्रियो। आपने प्रभु को ग्रहण किया है, आपने परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया है ना। आप यीशु के साथ चल रहे हैं, आप जानते हैं कि यीशु से उत्तम कुछ नहीं है, परमेश्वर के साथ वास करने से उत्तम कुछ भी नहीं है। पर आगे लिखा है बाइबल में, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, लिखा तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है। इसीलिए प्रभु कह रहा है जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। किसकी खोज में रहो? स्वर्गीय वस्तुओं की, संसारिक वस्तुओं की नहीं, संसार की चीजों की नहीं। संसार के प्रति किसी प्रेम में मत उलझो, किसी प्रेम के जाल में मत फंसो। बाइबल में लिखा है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। और आगे लिखा है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, है ना। यहूदा ने किस बात की ओर ध्यान लगाया? स्वर्ग का परमेश्वर उसके मध्य में था, स्वर्ग का प्रभु वो अनमोल मोती उसके साथ था, है ना। यीशु मसीह उसके साथ था, स्वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उसके साथ था, है ना। उसे पता था ये परमेश्वर का पुत्र है, मानव रूप लेके आया है संसार में, सब कुछ जानता था, उसके बावजूद भी यीशु के साथ भी था, सब कुछ था, उसके बावजूद भी किससे प्रिय जानना है? इत्र को। किसकी वैल्यू करी? इत्र की। आप समझ रहे हैं, आप भी यीशु के साथ जिलाए गए हैं, आप भी यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। प्रभु उसके जीवन से हमें सिखा रहे हैं, हमारे भीतर लालच नहीं होना चाहिए, हमारे भीतर संसार की अभिलाषाओं के प्रति प्रेम नहीं होना चाहिए, इन अभिलाषाओं में नहीं पड़ना मुझे और आपको। प्रभु कह रहा है पृथ्वी की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। जब आप स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाएंगे तो मालूम है क्या पाएंगे? स्वर्ग की अनमोल वस्तु, और स्वर्ग की अनमोल वस्तु है यीशु नासरी। हालेलुया। जब आप इमेजिन करेंगे ना स्वर्ग की वस्तुओं की ओर ध्यान लगाना, मतलब समझे स्वर्ग में आपके लिए क्या है ना।
आप यहाँ सोचते हैं मेरे लिए यहाँ बहुत पैसा है, मेरी सैलरी अच्छी हो जाए, मेरी ये हो जाए। प्रभु कह रहा है ध्यान लगाना स्वर्ग में। और जब आप स्वर्ग पे ध्यान लगाएंगे ना, आप सोचेंगे वाह खुदा ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। प्रभु ने मेंशन तैयार किया है। यहाँ तो मैं घर के लिए परेशान हूँ, खुदा ने वहाँ मेंशन बनाया है मेरे लिए। परमेश्वर ने एक मेंशन तैयार किया है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। पर क्या है, हम यहीं पे उलझ के रहते हैं। शत्रु शैतान हमारा सारा ध्यान संसार की वस्तुओं की ओर लगाता है। प्रभु कह रहा है हटाओ, अपना ध्यान हटाओ संसार की वस्तुओं से। संसार की वस्तु से प्रेम मत करो, मुझसे प्रेम करो। तुम्हारा प्रेम स्वर्ग की वस्तुओं की ओर होना चाहिए। हालेलुया। समझ में आया आपके परमेश्वर क्या सिखा रहे हैं? आज से बंद करिए संसार के प्रति प्रेम, है ना। सब मिट जाएगा, सब मिट जाएगा। सिर्फ एक ही चीज है जो बनी रहेगी, वो है प्रभु, वो है उसका राज्य जो युगान युग का है, जो सदा का है, जो सर्वदा का है ना। संसार एक शहद के बूंदों के समान है, उसका आनंद थोड़ी देर का है, पर परमेश्वर के साथ रहने का आनंद सर्वदा का है। हालेलुया। सो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया कि आज से हमें इन वस्तुओं की ओर चित्त नहीं लगाना। हमें क्राइस्ट की वैल्यू सबसे अधिक करनी है, उस स्त्री की तरह। आपको मालूम है, लास्ट बात कह के कंपाइल कर रहा हूं। स्त्री ने यीशु मसीह की वैल्यू करी इत्र से ज्यादा, है ना, सारी चीजों से बढ़कर। उसकी कीमत पे भी ध्यान नहीं दिया। और यहूदा ने इत्र की वैल्यू करी क्राइस्ट से बढ़कर। आप दोनों का प्रतिफल जानते हैं। यहूदा मृत्यु को गया और ये स्त्री सदा के लिए अमर हुई। मालूम है कैसे? बाइबल में लिखा, जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा इस स्त्री का जिक्र आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब चुनाव आपके हाथ में है। आप इस स्त्री की तरह जीवन जीना चाहते हैं या उस यहूदा की तरह जिसके भीतर लालच समा गया, उसने क्राइस्ट से बढ़कर उस इत्र की वैल्यू करी, अर्थात संसार की चीजों की वैल्यू करी। प्रभु आप सबको बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस उत्तम वचन के लिए प्रभु जो आपने आज शाम में दिया। स्वर्गीय पिता, मैं विनती करता हर एक सुनने वाला जन आज इस वचन के द्वारा आशीषित हो और प्रभु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाए। स्वर्ग की कीमती और अनमोल वस्तु जो आप है प्रभु, आपकी ओर ध्यान लगाए, ताकि परमेश्वर संसार का प्रेम मिटता चला जाए, संसार की अभिलाषाएं उसके भीतर से भी मिटती चली जाए प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं संसार और उसकी वस्तुएं मिटती जाती हैं परमेश्वर। ऐसे ही आपसे विनती करते, ये बातें, ये संसार का प्रेम, संसार की वस्तुएं, इनकी अभिलाषाएं हमारे जीवन से भी मिटती चली जाए परमेश्वर, और हमारे जीवन में केवल तू ही ऊंचे पर विराजमान हो प्रभु। मैं इन सबको तेरे नाम से ब्लेस करता प्रभु, और विनती करता दया करें, इन सबको आशीषित करें प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन।